हेलो फ्रेंड्स, एनके प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान की वन संपदा के बारे में। मुख्य टॉपिक रहता है राजस्थान की वन संपदा। सबसे पहले अगर बात करें वन संपदा की, तो भारत में वनों के विकास के लिए सर्वप्रथम लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में वन विभाग की क्या की थी, स्थापना की थी। ठीक है ना। उसके बाद में वनों के विकास के लिए ब्रिटिश काल में 1894 ईस्वी में प्रथम वन नीति की क्या हुई थी, घोषणा की गई थी 1894 में, जिसका जो उद्देश्य था वन संरक्षण एवं राजस्व की क्या करनी थी, प्राप्ति करना। राजस्थान में सर्वप्रथम वर्ष 1910 में जोधपुर रियासत में वनों के विकास हेतु क्या बनाई गई, योजना बनाई गई थी। प्रथम वन संरक्षण कानून की बात करें तो 1927 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया। राजस्थान में वर्ष 1935 में सर्वप्रथम अलवर रियासत में वन संरक्षण कानून भी बनाया गया। अब अगर बात करें स्वतंत्रता के पश्चात, तो सन 1949 में राजस्थान में वन विभाग की क्या की गई, स्थापना की गई। सन 1949 में राजस्थान में वन विभाग की क्या की गई, स्थापना की गई। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1952 में प्रथम राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा भी की गई। इस वन नीति के अनुसार देश के कुल क्षेत्र का 33%, कितना प्रतिशत, 33% भाग पर वन होने आवश्यक है। उसके बाद में हम बात करेंगे 17वीं भारतीय वन रिपोर्ट की बात करें। 17वीं भारतीय वन रिपोर्ट की बात करें तो सबसे पहले लिखा है भारतीय वन संरक्षण अधिनियम की बात करें 1980 के तहत भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का देहरादून में, कहाँ स्थित है, देहरादून, और भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ की स्थापना वर्ष 1981 में की गई। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की बात करें देहरादून द्विवार्षिक आधार पर भारतीय वन रिपोर्ट क्या करता है, तैयार करता है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून द्वारा प्रथम भारतीय वन रिपोर्ट 1987 में तैयार की गई तथा वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1989 में प्रथम भारतीय वन रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया। 13 जनवरी 2022 को 17वीं भारतीय वन रिपोर्ट जारी की गई। मतलब 13 जनवरी 2022 को 17वीं भारतीय वन रिपोर्ट जारी की गई। 17वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2021 की बात करें, सेटू लिस्ट थर्ड उपग्रह प्रणाली पर आधारित है। 16वीं भारतीय वन रिपोर्ट की बात करें 2019 उपग्रह प्रणाली रिसोर्ट सेटू लिस्ट थर्ड पर आधारित प्रथम भारतीय वन रिपोर्ट थी। 17वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2021 जो है केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवहन मंत्रालय ने जारी की थी। आगे बात करें वन रिपोर्ट 2021, 17वीं में पहली बार टाइगर कॉरिडोर, टाइगर रिजर्व, गिर के जंगल, एशियाई शहर में वन आवरण का आकलन भी किया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े थे 17वीं भारतीय वन रिपोर्ट के बारे में। आगे बात करें तो राजस्थान में वनों का कैनोपी घनत्व की बात करें, वृक्ष घनत्व के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला जो वन आता है अत्यंत सघन वन। सबसे पहला कौन सा है, अत्यंत सघन वन। तो वह वन क्षेत्र जिसमें वृक्ष घनत्व 75% से अधिक हो उसे हम क्या कहते हैं, अत्यंत सघन वन। ये राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.02% है। राजस्थान में 78.15 वर्ग किलोमीटर भाग पर ये वन फैले हुए हैं। दूसरा है सामान्य सघन वन की बात करें तो वह वन क्षेत्र जिसमें वृक्ष घनत्व 40 से 75% तक होता है। ये राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.28% है और ये वन राजस्थान के 4368.65 वर्ग किलोमीटर भाग पर फैले हुए। उसके बाद में तीसरा है खुले वन की बात करें, वह क्षेत्र जिसमें वृक्ष घनत्व 10 से 40% तक होता है और ये राजस्थान के भौगोलिक वन क्षेत्र का 3.57% है और ये वन राजस्थान में 12,208.16 वर्ग किलोमीटर भाग पर फैले हुए हैं। उसके बाद में वृक्षारोपण क्षेत्र की बात करें तो वृक्षारोपण क्षेत्र की बात करेंगे 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्र जहां वृक्ष घनत्व 10% से कम होता है। राजस्थान में वृक्षावरण क्षेत्र 8,733 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है और यह राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.55% है। राजस्थान में वन एवं वृक्षावरण क्षेत्र की बात करें 16,754.96 प्लस 8,733 वर्ग किलोमीटर। पूरे टोटल की बात करें तो 25,387 वर्ग किलोमीटर राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.2% पाया गया। राज्य का कुल वनावरण की बात करें तो 16,754 जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.87% हैं। राजस्थान में झाड़ी क्षेत्र की बात करें तो 4,808.51 वर्ग किलोमीटर है जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 1.141% पाया गया। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात करें तो राजस्थान में 25.45 वर्ग किलोमीटर वृक्षाच्छादित क्षेत्रों में वृद्धि दर्शाई गई। 17वीं भारतीय वन रिपोर्ट के कुछ आंकड़े देखें तो सबसे पहले राजस्थान में सर्वाधिक वन विस्तार वाले जिलों की बात करें, सबसे ज्यादा वन विस्तार वाले जिले उदयपुर जिला जिसमें कि 2,753.39 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा अलवर की बात करें 1195.91 वर्ग किलोमीटर। तीसरा प्रतापगढ़ 1033.77 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में न्यूनतम वन विस्तार वाले जिलों की बात करें तो चूरू जिला 77.69 वर्ग किलोमीटर, हनुमानगढ़ 92.97 वर्ग किलोमीटर, जोधपुर 109.25 वर्ग किलोमीटर
किलोमीटर। उसके बाद में राजस्थान में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिलों की बात करें तो उदयपुर का वन प्रतिशत 23.49%, प्रतापगढ़ की बात करें 23.24%, सिरोही की बात करें 17.49%। राजस्थान में न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिलों की बात करें तो जोधपुर का 0.48%, चूरू की बात करें 0.56%, जैसलमेर 0.84%। राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ी वन वाले जिले की बात करें, सर्वाधिक झाड़ी कहाँ पर है तो पाली जिले में, दूसरे करौली, तीसरा जयपुर, तो ये जिले। और राजस्थान में न्यूनतम झाड़ी वन वाले जिलों की बात करें तो हनुमानगढ़ जिला, दूसरा श्री गंगानगर और तीसरा जिला है चूरू जिला। तो ये इस राज्य में न्यूनतम वन क्षेत्र झाड़ी वाले जिले। अब आगे बात करें राजस्थान में सर्वाधिक वन वृद्धि वाले जिलों की बात करें, अजमेर में 26.45%, पाली में 26.01%, बीकानेर में 24.10%। राज्य के 19 जिलों में वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र में कमी वाले क्षेत्रों की बात करें तो जालोर जिला 32.46% की कमी, करौली 26.16% की कमी, सिरोही 13.49% की कमी। राज्य के 14 जिलों में वन क्षेत्र में कमी दर्ज की गई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े थे। आगे बात करें तो प्रशासनिक प्रतिवेदन के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों की बात करें तो राज्य के कुल अभिलेखित वन की बात करें तो 32,864.62 वर्ग किलोमीटर हैं, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.60% माना गया। राजस्थान राज्य वन संरक्षण अधिनियम की बात करें 1953 के तहत वनों को प्रशासनिक दृष्टि से 3 भागों में विभक्त किया गया। सबसे पहला जो वन आता है आरक्षित वन, सबसे पहला कौन सा है आरक्षित वन, जो कि पूर्ण प्रतिबंध है। ये कुल वन क्षेत्र का 37.05% है। राजस्थान में आरक्षित वन जो है 12,174.24 वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक आरक्षित वन कहाँ है तो उदयपुर जिले में। दूसरा है रक्षित वन की बात करें तो आंशिक प्रतिबंध है इस पे, वनों की कटाई वर्जित है परंतु सरकार की आज्ञा से पशुचराई संभव है। ये वन कुल प्रशासनिक वन क्षेत्र का 56.49% है। और राजस्थान में संरक्षित वन 18,564.45 वर्ग किलोमीटर माना गया। सर्वाधिक संरक्षित वन की बात करें तो 12 जिला। तीसरा है अवगीकृत वन की बात करें, अप्रतिबंधित वन है। अवगीकृत वनों में पेड़ों की कटाई, मवेशियों की चराई पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है और ये वन कुल क्षेत्र का कितना है 7.46% है। अवगीकृत वन राजस्थान में 2,123.93 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए। सर्वाधिक अवगीकृत वन की बात करें तो बीकानेर जिला। आगे बात करें वनों के उत्पाद की बात करें, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जैसे कि गोंद। अब जो गोंद है चोटन बाड़मेर में सर्वाधिक कदम वृक्ष से गोंद प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना, तो यह याद रखना है। दूसरा है कत्था की बात करें तो खदीर खेर से प्राप्त होता है। इसका वनस्पतिक नाम की बात करें तो एकेसिया कैटेसु, इसका वनस्पति नाम क्या है एकेसिया कैटेसु। कथोड़ी जनजाति के द्वारा उदयपुर, चित्तौड़, बूंदी, भरतपुर, झालावाड़ जाति कत्था तैयार करती है। तीसरा है महुआ की बात करें तो महुआ को आदिवासियों का कल्पवृक्ष भी कहा जाता है। महुआ को आदिवासियों का कल्पवृक्ष कहा जाता है। इसकी पत्तियां, फूल, फल व चाल से क्या बनाती है शराब बनाई जाती है और अधिकतर बांसवाड़ा व डूंगरपुर में पाया जाता है। तीसरा चौथा है आवल की बात करें द्रोण पुष्प भी कहते हैं। आवल जो है मुख्यतः उदयपुर, पाली, राजसमंद, जोधपुर में पाई जाती है और ये चमड़े की टैनिंग के लिए काम आती है। इसका निर्यात भी किया जाता है। आगे बात करें खच्छ की बात करें तो खस से इत्र व शरबत बनता है। खस का तेल जड़ों से प्राप्त किया जाता है और ये अधिकतर भरतपुर, सवाई माधोपुर और करौली में पाया जाता है। उसके बाद में अर्जुन वृक्ष की बात करें तो ये वृक्ष उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। रेशम कीट पालन पर इस वृक्ष पर किया जाता है। पंचकुटा की बात करें तो पंचकुटा की एक सब्जी भी होती है, ठीक है, जिसमें कि कैर, सांगरी, काचरी, कुम्मट के बीज व गुंदा का फल पंचकुटा में शामिल होते हैं। पंचवटी की बात करें तो ये बड़, आंवला, पीपल, अशोक व बिल्व वृक्ष पंचवटी में शामिल होते। पांचों वृक्ष वर्तमान में राज्य सरकार के द्वारा पंचवटी योजना के अंतर्गत लगाए जा रहे। भूरट घास की बात करें, इस घास का जो वनस्पतिक नाम है सैनक्रस बाइफ्लोरस, सैनक्रस बाइफ्लोरस। ये घास मृदा क्षरण को रोकने में लिए उपयोगी घास मानी गई है। आगे बात करें धामन घास की तो जो धामन घास है, इस घास का जो वनस्पतिक नाम है सैनक्रस सेटिजेरस है। इस घास से उत्तम गुणों से युक्त पौष्टिक सूखा प्राप्त चारा प्राप्त होता है। कांग्रेस घास की बात करें, गाजर घास अमेरिका से आयातित गेहूं के साथ इस खरपतवार के बीज भारत में आए और ये जयपुर जिले में सर्वाधिक पाई जाती है और चर्म रोग और अस्थमा की वाहक भी मानी गई है। आगे खेजड़ी, जिसे समी वृक्ष कहते हैं, इसे राजस्थान का कल्प वृक्ष और रेगिस्तान का गौरव उपनामों से जानते हैं। इसका जो वैज्ञानिक भाषा की बात करें, वैज्ञानिक नाम प्रोसेसिव सिंड्रेरिया है। वर्ष 1983 में इसे राज्य वृक्ष का क्या दिया गया, दर्जा दिया गया। गोगा जी व झुंझार बाबा के जो मंदिर है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली
में पड़ता है। खेजड़िली में 1730 ईस्वी में जोधपुर की जो राजा अभय सिंह के समय अमृता देवी बिश्नोई ने 363 नर नारियों से खेजड़ी वृक्षों को बचाने हेतु अपनी आहुति दी थी। तो एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। 12 सितंबर को प्रतिवर्ष खेजड़िली दिवस भी मनाया जाता है। प्रथम खेजड़िली दिवस 12 सितंबर 1978 को मनाया गया। वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार की बात करें तो अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार, इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1994 में की गई। प्रथम अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार पाली के जो गंगाराम बिश्नोई को दिया गया। रेगिस्तान वन रोपण एवं भू संरक्षण केंद्र जोधपुर में स्थित है। प्रत्येक बच्चा एक पेड़ का लक्ष्य स्कूली कार्यक्रम में छठी पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था। राज्य में जीवों की रक्षा पहला बलिदान 1604 ईस्वी में जोधपुर रियासत के रामसड़ी गांव में कर्मा व गोरा नामक व्यक्तियों द्वारा दिया गया। देश का प्रथम राष्ट्रीय मरु वनस्पतिक उद्यान की बात करें तो मासिया सफारी पार्क जो कि जोधपुर में स्थित है। नई वन नीति 17 फरवरी 2010 को लागू की गई और राजस्थान में 16 वन्य जीव मंडल भी स्थित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हमने तथ्यों के बारे में अध्ययन किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।